अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी हौसला अफ़ज़ा और अच्छी ख़बर नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने आज रैंकिंग जारी की है। और जी, पाकिस्तान के माया नाज़ बल्लेबाज इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बैटर हैं उनमें उनका शुमार होता है। बात कर रही हूँ जी बाबर आज़म की, जिनके हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट रैंकिंग में 6 दर्जे तनज़्ज़ुली आई है और अब डायरेक्टली वो 9वीं पोजीशन पर आ गए हैं। और अगर उनकी परफॉर्मेंस का यही ग्राफ रहा तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि टॉप 10 से ही वो आउट हो जाएंगे। बाबर आजम जी वो वाहिद बैट्समैन थे जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग में एटलीस्ट टॉप 5 पोजीशन में रहते थे, लेकिन मुसलसल नाकामियों की वजह से आज नौबत ये आ गई है कि बाबर आजम 9वीं पोजीशन पर आ गए हैं। वही बाबर आजम जिनका शुमार 12 विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, केन विलियमसन के साथ और जोए रूट के साथ भी होता रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो बाबर को इन तमाम बैटर्स से मुनफरिद रखती है, और वो चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि बाबर आजम पर अक्सर ये तनकीद भी होती है और इस बारे में ये सवाल भी उठता है कि दुनिया के आप बड़े बैटर्स को देखें तो वो यूजुअली छोटी टीम्स के खिलाफ नहीं खेलते हैं, खेलने से मना कर देते हैं, या एक आध मैच खेलते हैं, मुस्तकिल नहीं खेलते हैं। लेकिन बाबर आजम को आप देखें, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, बाबर आपको हर फॉर्मेट का मैच खेलते हुए नज़र आएंगे। और एक बड़ी बात बाबर के हवाले से ये भी मशहूर है कि बाबर जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो छोटी टीमों के खिलाफ खेलें, क्योंकि वहाँ उन्हें ये मार्जिन मिलता है, उन्हें ये लेवरेज मिलती है कि वो वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अभी रिसेंट कुछ मैचेस देखें जो कि बाबर ने खेले हैं अगेंस्ट एमेच्योर टीम्स, तो उनके खिलाफ बाबर कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया के बड़े से बड़े बैटर को आप देख लें, सबके साथ ही एक रफ पैच आता है, एक बुरा टाइम आता है, लेकिन वो इवेंचुअली पास आउट हो जाता है। पर जो बाबर के ऊपर एक बुरा टाइम आया है, एक रफ पैच आया है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी आपको रिसेंटली याद होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने से पहले जी विराट कोहली को लेकर लोग बड़ा कंसर्न का इजहार कर रहे थे कि अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कोहली को सूट नहीं करेंगी और वो वहाँ पर बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक लोगों का जो ये आइडिया था वो ठीक भी साबित हुआ था, लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़े मैच में परफॉर्म करके दिखाए, और इसका अमली सबूत हमें विराट कोहली ने दिया आखिरी मैच में, यानी फाइनल मैच में, जहां पर उन्होंने न सिर्फ जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया बल्कि अपनी टीम को जितवाने में उनका एक बड़ा ही कलीदी किरदार भी रहा है। तो ये होते हैं जनाब बड़े प्लेयर्स, और इन्हीं पर ये किंग का खिताब अच्छा भी लगता है। अब बाबर को जी हम किंग तो कह देते हैं, लेकिन माजरत के साथ किंग का के भी वो फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रही हैं। और अब आप देखें कि नौबत ये आ गई है कि बाबर 3rd पोजीशन से अब डायरेक्टली 9वीं पोजीशन पर आ गए हैं। तो प्लीज़ बाबर को किसी भी अच्छे बल्लेबाज के साथ मुंसलिक ना करें, उन्हें ना मिलाएं, उनका मवाजना ना करें, क्योंकि इस वक्त इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस का उनकी जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है। 2023 से आप मैचेस उठा के देख लें, बाबर ने अभी तक कोई भी 50 तक स्कोर नहीं की है। लास्ट 14 मैचेस आप देख लें तो उसमें भी आपको बाबर की कोई 50 नज़र नहीं आएगी। और आज मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के एक बॉलर थे, शायद आपको याद होगा, मोहम्मद आसिफ, जिन पे फिर स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी लगे थे। आज उन्होंने बाबर को ये मशवरा दिया है कि डोमेस्टिक छोड़ें, आप क्लब क्रिकेट पे फोकस करें। जब आप वहाँ पर खेलेंगे, आपका बैट चलेगा, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। तो आई थिंक बाबर को आसिफ की ये जो रिकमेंडेशन है इससे देखना चाहिए सीरियसली, और जो उनकी खामियां हैं उनको चाहिए कि वो इसे दूर कर लें। जनाब, एक खुशखबरी ये है कि हिस्ट्री में हमने ये देखा नहीं था कि पाकिस्तान का कोई विकेट कीपर बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग में अपनी जगह बना पाए, तो मोहम्मद रिजवान ने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और अभी अगर हम बात करें बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट खेला है पाकिस्तान ने, उसमें रिजवान ही हाई स्कोरर रहे, जिसमें उन्होंने पहली इनिंग्स में 171 रन स्कोर किए, एंड देन उन्होंने 51 रन की भी
इनिंग्स खेली है, तो वो ये जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब जो अगला टेस्ट मैच होने जा रहा है 30 अगस्त से, उस पे सबकी नज़रें मरकूज़ हैं और ये कहा जा रहा है कि पोजीशन के लिए बाबर और रिजवान के दरमियान एक जंग होगी, एक मुकाबला होगा और देखते हैं जी कौन हाई स्कोरर के तौर पर आईसीसी की रैंकिंग में अपनी पोजीशन को बेहतर कर पाता है, उसे आगे ले जा पाता है। क्योंकि अगर बाबर की यही परफॉर्मेंस रही तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि शायद बाबर आईसीसी टॉप 10 में अपनी पोजीशन को बरकरार ना रख पाए। और इससे भी ज़्यादा मज़ाक़ ख़ेज़ बात अब ये हो गई है कि जसवाल, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब तक 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, वो भी अब बाबर को सरपास कर चुके हैं। तो ये जी बहुत बड़ा एक अलार्मिंग साइन है बाबर आजम के लिए। और इस वक्त जी पीसीबी भी परेशान है कि आखिर बाबर की परफॉर्मेंस को हो क्या गया है, क्योंकि उनका बल्ला बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं ले रहा है। बाबर की जो कवर ड्राइव है, इसके जी लाखों मद्दा हैं जो कि बाबर को देखना चाहते हैं कवर ड्राइव खेलते हुए, और बाबर ठीक तरीके से वो भी फ़िलहाल नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी उनकी परफॉर्मेंस पर भी। और सेकंड टेस्ट मैच के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीलियों का इम्कान है, माइट बी शाहीन आफरीदी को शायद रेस्ट दे दिया जाए और उनकी जगह मीर हमजा की शमूलियत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो एनी हाउ जी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। क्रिकेट से मुतालिक जो भी खबरें होंगी आप तक पहुंचाती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपना भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।